नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रावण सोमवार की कथा। जिस दिन श्रावण का उपवास रखा जाता है, अवश्य उस दिन इस कथा को सुनना चाहिए। श्रावण मास व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना के लिए सोमवार का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है और यदि सावन का महीना हो तो इसको पुण्य और भी बढ़ जाता है। सावन के इस पवित्र माह में शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा, आद्य, मंत्र, जाप आदि विशेष रूप से करते हैं। साथ ही भक्तजन इस पूरे महीने में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र व अक्षता चढ़ाते हैं, जिसमें सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार को तो शिवालयों की भव्यता देखती ही बनती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रिय करने के लिए व्रत भी रखा जाता है, जिससे इस कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, जिससे सावन सोमवार व्रत का पूर्ण लाभ भक्तजनों को प्राप्त हो सके। सावन सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पास बहुत धन था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन वह दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे चिंता थी कि उसके बाद उसकी संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र की कामना वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था। शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाता था और भक्ति करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि यह व्यापारी सच्चा भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूरी करें। भगवान ने कहा कि हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन पार्वती जी ने बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन यह पुत्र सिर्फ 16 साल तक ही जीवित रहेगा। रात में भगवान ने व्यापारी के स्वप्न में दर्शन देकर यह सब बता दिया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया अमर। घर में खुशी तो थी, लेकिन व्यापारी को चिंता थी कि बेटा सिर्फ 16 साल तक जिएगा। अब अमर 12 साल का हुआ था तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजा गया। उसके मामा दीपचंद उसके साथ गए। रास्ते में वे ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ कराते रहे। एक नगर में वे एक विवाह समारोह में पहुंचे। वहां के राजा की बेटी की शादी थी, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था, जिससे उसका पिता परेशान था। उसने अमर को देखकर सोचा कि इसे दूल्हा बना देते हैं और बाद में असली दूल्हे को विदा कर देते हैं। लालच में मामा दीपचंद ने ये बात मान ली और अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हो गया। अमर ने जाते समय राजकुमारी की ओढ़नी पर सच्चाई लिख दी कि असली दूल्हा काना है और वह खुद वाराणसी पढ़ने जा रहा है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो काने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को सब पता चली और राजकुमारी को महल में ही रख लिया गया। अमर वाराणसी जाकर पढ़ाई में लग गया। जब वह 16 साल का हुआ तो यज्ञ किया और रात को सो गया। शिवाजी के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मामा और लोग बहुत रोए। रास्ते में गुजर रहे शिवजी और पार्वती ने रोने की आवाज सुनी। पार्वती जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वह अमर को जीवित करे। शिवजी ने अमर को वरदान दे दिया। शिक्षा पूरी करके अमर मामा के साथ लौटने लगा। रास्ते में वह उसी नगर में पहुंचा जहाँ विवाह हुआ था। राजा ने अमर को पहचान लिया और खुशी से अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। घर पहुंचते ही अमर के जीवित लौटने की खबर से व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। रात में भगवान शिव ने स्वप्न में आकर व्यापारी से कहा, तेरे सोमवार व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैं तेरे बेटे को दीर्घायु दी है। इस प्रकार सोमवार व्रत करने से व्यापारी को संतान सुख, समृद्धि और आनंद मिला। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा सोमवार का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें सुख, शांति और लंबी उम्र मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।